कक्षा 8वीं प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 3 है। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचना है आपको। यह व्यक्ति की सारणी का समूह पसंद की जनरल अंगों को दर्शाती है। जो सारणी दी हुई है, आपको रंग दिया है नीला। व्यक्ति कितने पसंद करते हैं? 18 व्यक्ति। हरा रंग 9 व्यक्ति, लाल 6, पीला 3 व्यक्ति। टोटल का योग कितना हो रहा है यहाँ पर? 36। अब आपको प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग लिखना है। जैसे नीला 18 और कुल 36 है, तो 18/36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। हरा 9/36, तो 9/36, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 1/4। इसी इत्यादि का प्रयोग करना है आपको, और संगत कोण भी आपको ज्ञात करना है। हल करते हैं हम। नीले रंग में व्यक्तियों की संख्या बराबर 18 है। तब नीले रंग का केंद्रीय कोण बराबर होगा, थीटा बोलते हैं कोण को, थीटा बराबर होगा, कुल कितने हैं? 18/36। पूरा योग कितना है? 36, और नीला भाग है उसमें से 18 व्यक्तियों के पसंद का, तो 18/36, और कोण निकालना है तो 360 डिग्री। इसको अगर हम हल करें, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 0, 180 डिग्री का हो रहा है नीले रंग का केंद्रीय कोण। इसी प्रकार से अब हरे रंग का कोण, हरे रंग में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 9 है। तब केंद्रीय कोण बराबर होगा 9, और कुल कितने हैं? 36, और गुणा करेंगे 360 डिग्री का। 9 चौक 36 और 4 नमे की 36, यानी कि कितना आएगा? 90 डिग्री। उसके बाद लाल रंग, लाल रंग में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6। तब केंद्रीय कोण होगा 6 के बटे में कुल कितने हैं? 36, और गुणा 360 का। 36 से 36 कितनी बार कट रहे हैं? 10 बार। तो कितना होगा? 6 का 10 में गुणा 60 डिग्री। उसके बाद पीला रंग, पीले रंग में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3। तब केंद्रीय कोण बराबर होगा 3, और कुल कितने हैं? 36, और गुणित 360 डिग्री। 36 से 36 10 बार, 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 30 डिग्री। ये पीले रंग का केंद्रीय कोण आ गया। अब सभी के केंद्रीय कोण निकल गए हैं। अब इसे हमें काय में दिखाना है? केंद्रीय कोण के बाद पाई चार्ट में। तो इसका पाई चार्ट खींचे हम। पाई चार्ट के लिए सर्कल बनाया हमने। अब सर्कल में नीले रंग का कोण कितने का है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री यानी कि पूरा आधा भाग। पूरा सर्कल कितने का होता है? पूरा पाई चार्ट होता है 180 डिग्री का, 360 डिग्री का, और उसका ठीक आधा भाग कौन सा होगा? ये नीला रंग होगा। 180 डिग्री, ये पूरा कोण कितने का बनेगा? 180 का। हरा रंग है 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब कि समकोण, तो समकोण ठीक ऐसा बनता है, समकोण। तो ये कौन सा रंग है? हरा रंग, 90 डिग्री का। अब यहाँ है जो बचा 90 है, उसमें 60 और 30 लाना है हमको, तो 60 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण। तो ये है 60 डिग्री का कोण किसका? लाल रंग का, और पीला रंग है आपका
30 डिग्री का। पूरा टोटल पाई चार्ट कितने का होता है? 360 डिग्री का। प्रश्न 4 है, संलग्न चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। ये पाई चार्ट है। गणित में 90 है, अंग्रेजी 55 डिग्री, हिंदी 70, विज्ञान में 80 डिग्री और सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री अंकों को दर्शा रहा है। अब इस विद्यार्थी ने कुल प्राप्त अंक किए हैं 540। अब 540 है तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? ये डिग्री दे रखी है आपको पाई चार्ट में। अब इन डिग्री से आपको अंक निकालना है। तो पहले का उत्तर 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितने का है? पूरा 360 का। पूरे प्राप्तांक थे 540। इन सभी अंकों को मिलाकर 540। यहाँ 55, 70, 65 और 90 ये तो कोण दे रखे हैं। इनके जो अंक हैं उन अंकों का योग कितना दे रखा है आपको? 540। तो पूरे 540 अंकों के लिए पूरा पाई चार्ट बनेगा, यानी 360 डिग्री होगा। 540 अंकों में पूरा 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। तो एक अंक के लिए, तब एक अंक के लिए केंद्रीय कोण कितने का होगा? केंद्रीय कोण होगा 360 बटे में आ जाएगा 540, यानी कि 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 2/3 डिग्री। इसलिए 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण वो होगा, ये 2/3 आया, उसमें गुणा करेंगे 105 का। 3 त्रिका 9 और 3 पाँचे 15, यानी 35 दूनी 70 डिग्री। अब 70 डिग्री कहाँ आ रहा है? 70 डिग्री आ रहा है हिंदी में। तब विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि 70 डिग्री का कोण हमारा आ रहा था हिंदी में, तो 105 अंकों के लिए 70 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हिंदी में उसने 105 अंक प्राप्त किए होंगे। दूसरा प्रश्न है इसी का, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? अब हिंदी और गणित के केंद्रीय कोणों का अंतर कितने का है? भाई गणित के हैं 90 डिग्री और हिंदी के हैं 70 डिग्री, यानी कि कितने का अंतर आ रहा है? 20 डिग्री का। 20 डिग्री का अंतर आ रहा है। तब 360 डिग्री के लिए प्राप्तांक हैं 540। जब 360 डिग्री हो तब प्राप्तांक कितना है? 540 है। तो फिर 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए प्राप्तांक कितने होंगे? 540 के बटे में 360, इतने होंगे प्राप्तांक। हमें निकालना है कितना? हिंदी और गणित के केंद्रीय कोणों का अंतर कितना आया था हमारा? 20 डिग्री। हिंदी और गणित के अंतर था 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री के लिए कितना आएगा? इसलिए 20 डिग्री केंद्रीय कोण के लिए प्राप्तांक होंगे 540 बटे 360, उसमें गुणा करेंगे 20 का। तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54 और 2 से कटा 20 10 बार।
और 3 का 10 में गुणा करा तो कितना आएगा 30 अंक। यानी कि गणित और हिंदी में, गणित में कितने अंक अधिक है हिंदी से? 30 अंक। गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक हैं। अब तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए अंकों के योग से अधिक है। सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है, ये आपको पता लगाना है। तो अब सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों का योग कितना हो रहा है? सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, इन दोनों के केंद्रीय कोणों का योग वो हो रहा है 65 डिग्री और 90 डिग्री। सामाजिक विज्ञान के 65 था और गणित का 90 था, यानी कितने डिग्री हो रहा है ये? 155 डिग्री। और विज्ञान और प्लस हिंदी, इनके केंद्रीय कोणों का योग कितना हो रहा है? इनके केंद्रीय कोणों का योग हिंदी के हैं 70 और विज्ञान के कितने हैं? 80, मतलब कि 150 डिग्री। तो किसका ज़्यादा हो रहा है केंद्रीय कोणों का योग? सामाजिक विज्ञान और गणित का ज़्यादा हो रहा है। तब सामाजिक विज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों का योग अधिक है। आपसे यही पूछा था, किसके केंद्रीय कोणों का योग अधिक है? तो सामाजिक ज्ञान और गणित के केंद्रीय कोणों का योग अधिक आ रहा है। किससे? विज्ञान और हिंदी से। प्रश्न 5वां है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? हिंदी में है 40, अंग्रेजी में 12, मराठी में 9, तमिल में 7 और बंगाली में 4। टोटल हो रहा है योग 72। इसको हमने एक सारणी में लिखा। छात्रों की संख्या हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली में छात्रों की संख्या दे रखी है आपको। अब टोटल 72 है, तो ये 40 जो है भिन्न क्या बनाएगा? 40 के बटे में 72। अब 40 बटा 72 किससे कटेगा? ये काटे हम 8 से। 8 पंजा 40 और 8 नम 72, यानी भिन्न बनेगी हमारी कितनी? 5 बटा 9। ऐसे ही 12 है तो 12 के बटे में 72 आएगा, तो भिन्न क्या होगी अंग्रेजी के अंकों की? 12 एकम 12 और 12 छंग 72, यानी भिन्न होगी हमारी 1 बटा 6। उसके बाद 9 मराठी में है और टोटल है 72, तो 9 एकम 9 और 9 8 72, भिन्न बनेगी 1 बटा 8। 7 बटे में 72, 7 से 72 कितनी बार कटेंगे ये? 7 से 72 7 बटा 72 कटेगा, किसी से नहीं, क्योंकि 7 और 72 नहीं कट रहा है, तो इसकी भिन्न क्या रहेगी? 7 बटा 72 ही रहेगी। अब 4 बटे 72 ये किससे कटेगा? ये कट रहा हमारा 4 से ही। 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4 बचे 3, 4 8 32, यानी भिन्न बनेगी हमारी 1 बटा 18। अब ये भिन्न बन गई है, तो हमको इनका क्या निकालना है? केंद्रीय कोण निकालना है। तो केंद्रीय कोण क्या होगा? भिन्न है 5 बटा 9 और केंद्रीय कोण के लिए क्या करेंगे हम? इसका 360 में गुणा करेंगे, तो केंद्रीय कोण हमारा बनकर आएगा 9 चौक 36 और 0 5 चौक 20, यानी कि 200 डिग्री का। हिंदी का कोण कितने का बनेगा? 200 डिग्री का। उसके बाद
1/36 अंग्रेजी का आया है भिन्न, उसमें गुणा करेंगे केंद्रीय कोण के लिए 360 डिग्री का, तो 6 छंग 36 यानी कि 60 एकम 60 डिग्री का। 1/8 इसमें गुणा करेंगे 360 डिग्री का, तो 8 से 8 चौक 32 बचे 4 8 पंजा 40, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। उसके बाद 7/72 है भिन्न, उसमें गुणा करना है केंद्रीय कोण के लिए 360 का, तो 360 के लिए 12 छंग 72 और 12 तिया 36 और 6 से 6 पंजे 30 कट गए, तो 7 पंजा 35 डिग्री का कोण बना। उसके बाद 1/18 इसका केंद्रीय कोण बनाने के लिए 360 का गुणा करा, 18 दूनी 36 20 एकम 20 डिग्री का कोण। ये केंद्रीय कोण बन गए हैं। अब इन केंद्रीय कोणों को हमें एक पाई चार्ट में दर्शाना है, तो पाई चार्ट बनाया हमने। पाई चार्ट में निम्न प्रकार का पाई चार्ट उपरोक्त प्रकार के केंद्रीय कोणों द्वारा बनाया गया। 200 डिग्री का बनाना है हमको, इस रेखा पर 200 डिग्री का कोण बनाएंगे तो वो होगा हिंदी का हिस्सा। 20 डिग्री का कोण बंगाली, 35 डिग्री तमिल, मराठी 45 डिग्री और अंग्रेजी 60 डिग्री का। तो इस तरह का ये पाई चार्ट बना है।